ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक, प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, आज वेरीफाई करेंगे, ठीक, कि अपने सिस्टम पे कि हमारा बजर ऑन होगा, बजर नीचे। ठीक है। और स्विच 2 को ऑन करने पर हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। और इसको स्टॉप करेंगे यहाँ पर। तो हम स्विच 1 लेंगे, एनो स्विच क्या लेंगे, वो उसके आगे हम क्या करेंगे, दो आउटपुट लेंगे, L1 है, L1 और L2, और इसको जैसे हम प्रेस करेंगे क्या हो जाएगा, L1 और L2 ऑन हो जाएगा। तो एनो स्विच है, एनो स्विच ऐसा स्विच होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो क्या करता है, डायरेक्ट करंट सिग्नल हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या कर रहा है, जब हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाए, L3 ऑन हो जाए, मतलब तीसरा आउटपुट ऑन हो जाए, और L1 पहला जो आउटपुट जो ऑन था उसको क्या करते हैं, ऑफ कर दें। तो हम ऑफ कर, हम लोग सर्किट डायग्राम देखने के लिए आए हैं। सर्किट डायग्राम जैसे हमने बताया था, टाइमर सर्किट, टाइमर सर्किट का दो टाइप होते हैं, टाइम डिले और टाइम ऑन डिले। ठीक है, टाइम ऑन डिले क्या करता है और टाइम ऑफ डिले क्या करता है, तो उसका हम सर्किट यहाँ पे एक डेमो मिला है, डेमो पे हम चेक करेंगे। देखिए जैसे हमने स्विच ऑन किया, मतलब इसको पावर दिया, तो 5 सेकंड का यहाँ पे टाइमर लगा है, 5 सेकंड बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट रेड जल गया। हमारे एलिवेटर है, ठीक है, इसको 2 फ्लोर पे लाना है, तो हम कौन सा पुश बटन प्रेस करेंगे, पुश बटन दूसरा प्रेस करेगा, जैसे हम प्रेस करेंगे ये क्या आएगा, ऊपर आएगा, और इसके अंदर यहाँ पे क्या लगा है, लिमिट स्विच। ये क्या करता है कि उस चीज के, वो एलिवेटर जैसे सेकंड फ्लोर पे पहुंचेगा वहां पे क्या कर देगा, लिमिट स्विच सिग्नल देगा कि वहां पे एलिवेटर को रोकना है, क्योंकि हमने कौन सा पुश बटन प्रेस किया है, सेकंड, तो वहाँ पे आके ये एलिवेटर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एलिवेटर यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। पहले हम क्लैंप करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कितना टर्निंग फेसिंग क्लीन हुआ है। और चेक करेंगे कि अपना मशीन काम कर रहा है कि नहीं। हम टर्निंग किए हैं कितना स्मूथ, और इनको नापने के लिए हम एक अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ठीक, इसका जो लीस्ट काउंट होता है, मतलब जो सही जो मेजरमेंट करे 0.02 mm क्या होता है आप लोगों को, 0.02 या एक डायमेंशन स्केल की तरह होता है। इसमें आपका दो तरह के स्केल होते हैं, पहला होता है वर्नियर स्केल और एक होता है बजर ऑन होगा है। उस बटन पहला जब हम क्लिक दबाएंगे तो हमारा बजर ऑन होगा, हमें आउटपुट मिलने लगा है, और हम इसको जैसे छोड़ेंगे आउटपुट। उसके बाद हम दो चीज ऑन हो रहा है ना, दो कॉइल लेंगे और उसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, पहला L1 और L2। तो यहाँ पे जैसे हम एनो स्विच लगाए, एनो स्विच क्या करता है, जैसे हम बटन प्रेस करते हैं तो क्या करता है, करंट को फ्लो करता है। जैसे करंट को फ्लो करने के लिए हमें पैरेलल कनेक्शन है, और L1 और L2 क्या हो जाएगा, फिर जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे स्विच 2, क्या करेंगे, स्विच 2 प्रेस करने के बाद क्या कोई मशीन लगी है, एवरी मशीन कोई ये ऑपरेटर ऑटोमेटिक ये इस मोटर को अपने कब चलाना है, कब उसको बंद करना है, उसको कब बढ़ाना है, और ऑटोमेटिक एक चीज दिया हुआ है, पर मशीन क्या होता है, HMI का काम क्या है कि ये मशीन और ह्यूमन जो हम चाहते हैं कॉल करना है, इसलिए में दिखेगा कि और तो हमें क्या होगा, इससे कनेक्ट हो गया के लिए देखते हो कनेक्ट हो जाता है। हाँ, इसी तरह ये HMI
स्पीड शो करता है, गाड़ी का आरपीएम शो करता है, फ्यूल शो करता है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं हेडलाइट, जो कि तुझे रात में आता है। इसमें टू टाइप के लाइट्स लगे होते हैं, हाइटिंग और लो। जो किससे ऑपरेट होते हैं? बैटरी से। जो एक्सेलरी बैटरी लगी होती है वो इससे ऑपरेट होती है, ठीक है। और इसमें टेल लैंप, ये टेल लैंप है, जो कि इसमें इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल टेल लैंप। सीक्वेंशियल टेल लैंप इसलिए बोलते हैं, इसमें अगर ब्रेक हम प्रेस करते हैं तो ग्रीन लाइट जलती है, अगर हम पार्किंग में खड़ा करते हैं तो भी लाइट जलती है। मतलब सीक्वेंस रूप में इसको जलाया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्विच। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन स्विच। इससे मल्टीपल काम कर सकते हैं, एक बार इस स्विच से हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। हम और बजा सकते हैं, और लाइट लगा हुआ है, फिर इंडिकेटर भी लगा हुआ है, हाई बीम लो बीम सेट कर सकते हैं, वाइपर भी हम इससे चला सकते हैं। तो इसके हम क्या बोलते हैं? इसको कॉम्बिनेशन स्विच, ठीक है। ये होता है हमारा इग्निशन। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमें की जरूरत होती है, तो किसमें सब काम होता है? इस इग्निशन बैरल में। इसको क्या बोलते हैं? हम बैरल बोलते हैं। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इग्निशन की बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, ये जैसे हमने इग्निशन लिया ऑन, ठीक है। तो ये ऑन करने के बाद तुम्हारा किसको सिग्नल जाएगा? ये स्टार्टर मोटर हो जाएगा। स्टार्टर मोटर किससे जुड़ा हुआ है? इंजन के फ्लाईव्हील से। एक बार क्या करेगा स्टार्टर मोटर की फ्लाईव्हील को रन कराने के बाद साइकिल सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा। तो इग्निशन जैसे ही हम ऑन करते हैं ये तुम्हारा सेल्फ ऑन होगा। इसमें प्लंजर लगा हुआ है, जैसे कि हम ऑन करेंगे, क्या किया? स्टार्ट हुआ और फिर वापस चला। इसका काम क्या है? एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसका काम इसका ये इसको बोलते हैं स्टार्टर मोटर। और लेकिन ये जो है सोलेनॉइड स्विच, ये इसके आरपीएम को 30 गुना बढ़ा देता है। इसके आरपीएम क्या करता है? 30 गुना बढ़ा देता है। ये बोलता है, इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने आप अल्टरनेटर बोल रहे हैं। ये जो हमारे सीखे हैं इसका क्या होता है? होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप जाओगे नहीं तो भी चाहिए आपको। ये इसका वर्किंग सिस्टम काम कैसे करता है और इसको लगाने के लिए क्या क्या चीजें हैं, इस कंस्ट्रक्शन ये बताता है हमारा। सबसे पहले जो वायरिंग, पावर की वायरिंग होती है, ये चलती है 3 फेज कनेक्शन। ये सिंगल फेज कनेक्शन में नहीं चलेगा, इसमें आपको चाहिए कनेक्शन, ठीक है। 3 फेज कनेक्शन होने के बाद इसमें देखिए आपको लिखा हुआ था सीधी का काम क्या होता है कि ये कनेक्ट होती है हमारी कंट्री से, ये हमारी कंट्री से कनेक्ट होती है। फेज कभी क्या होता है कि हाई करंट आता है, सेफ्टी के पर्पज की आती है। हाई करंट के लिए हमारी बहुत चाहिए होती है, करंट आ गई, जो हाई करंट आ गई तो इस अंदर से जाएगी और हमारी ट्रिप कर जाएगी नीचे हो जाएगी। इसके बाद आगे देखेंगे इसका नाजिक करने के बारे में। इसका कलर क्या होता है? जो हमारी करंट आ रही है, मतलब एक कनेक्शन या जैसे देने कनेक्ट आपको लाइट से मिलेगी, या एक कनेक्शन हो गया तो जैसे होगा, जैसे मतलब टेम्परेचर डिपेंड करती है आपकी बिल्डिंग कितने किलोवाट की है या जहाँ आपने लगाया था कितने किलोवाट की है और कितने किलोवाट का आपका कनेक्शन है, डिपेंड उस पर करता है। जैसे हमने कनेक्ट किया ये वायरिंग होती है, वायरिंग के साथ क्या होता है? एक इसमें लगा होता है 2 टाइप या आपके पास इलेक्ट्रिक पैनल है, इसमें दोनों कनेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक पैनल नहीं है तो कनेक्शन की जाती है। एक होती है आपकी जनसेट की, एक होती है लाइट की, तो अलग अलग की जाती है। जो आपको चलाना है वो हम चला देंगे। ये आते हैं इसका क्या होता है? मल्टी फंक्शन मीटर वायरिंग। मल्टी फंक्शन क्या मतलब क्या होता है? क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। ये है करंट ट्रांसफार्मर, ये है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी बिल्डिंग है सेकेंड थर्ड तो है, यानी कि ग्राउंड समझ सकते हो, ग्राउंड फर्स्ट
फर्स्ट फ्लोर हुआ बंद इसका काम इसमें 6 दिन होते हैं, जिससे हम कैंगुलर स्पाइरल टाइप हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ये रोबोट से हम पिक एंड प्लेस का काम करते हैं, किसी भी लोड को पिक करके और रिपेयर करने पे आउटपुट हम कर सकते हैं। पिक एंड प्लेस का इसमें हर एक लिंक में मोनिटर में मोटर्स लगे हुए हैं, एक पूरा सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और ये है फाइनल प्रोडक्ट और ये एटम वन पार्ट में बनाए तो सीधी बॉक्स आते हैं सभी इंडस्ट्री में बहुत मॉडल हम इसको पेंट के थ्रू पेंट करते हैं किसी बात पर इसमें इससे हम किसी भी मटेरियल को या किसी भी कंपोनेंट को पेंट कर सकते हैं। एक अपना लेंस हमारे इंडस्ट्री में लाया गया है उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इस बच्चों को लाके इसको हम फाइनल कटिंग करते हैं। चालू है CNC करनी होगी जिससे हम उनका जॉब बनाते हैं। इसमें जैसे कि पहले डेथ मशीन पे हम लोग कार्य करते थे जो कि मैनुअली था, इसमें एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि हम प्रोग्राम को जो इसी में एक्यूरेसी के साथ इसमें कैडेट भी है जिसमें एक साथ हम 8 टूल्स बिल्ड कर सकते हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। ये कंट्रोल पैनल है जिसमें M और G कोड में हम प्रोग्राम डाल के और इस मशीन पर ऑपरेट करते हैं, जिससे कि कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब जैसे थ्रेडिंग होगा, स्लॉटिंग हो गया या ड्रिलिंग हो गया, इस मशीन से हम कर सकते हैं। पर्सनल मशीन जिसमें हम फ्लैट जॉब को ऑपरेट कर सकते हैं। ये कंट्रोल पैनल है, इसमें ये जैसे कि आप इसमें जो टूल्स हैं वो स्टेशनरी रहता है और वर्क में हम 3 एक्सेस कराते हैं, जिससे इस पे फ्लैट जॉब जैसे कि मल्टीपल काम हम ऑपरेट करते हैं। इस मशीन से हम डिज़ाइन बना सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं, जो लेजर ऑपरेटिंग होता है। ये आज के मॉडर्न एज में बहुत सारा किसी भी चीज़ के कोई डिज़ाइन कम्प्लिकेटेड डिज़ाइन से हम बना सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे भी एडवांस इसमें कंट्रोल पैनल के थ्रू हम कोई भी बाहर से डिज़ाइन ला के इस पर हम ऑपरेट कर सकते हैं और खुद कार्य को एक सॉफ्टवेयर हमारे इसमें है, जिससे हम डिज़ाइन बना के और इसको ऑपरेट कर सकते हैं कोई भी पेपर पे या एक्रेलिक शीट पे या मेटल शीट पे। मेटल शीट को हम इंग्रेविंग शीट कर सकते हैं, बट एक्रेलिक शीट पे हम कटिंग भी इससे इस मशीन में। ये मशीन एक्चुअली चिलर भी है और इसमें कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, इससे हम ये 2 एक्सिस पे काम करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इससे हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं या ऑटोमेटिक मोड पे भी ले जाके इस मशीन से रिक्शा काफ़ी हमारे मॉडल होने वाले समय में पोल्यूशन पर ध्यान देते हुए क्योंकि कमी के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे ज़्यादा एडवांस जैसे कि पहले हम इंटरनल कम्बशन उसको कम करने के लिए हम ज़्यादा से गवर्नमेंट कर रहा है। इसमें हम स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में डिटेल में बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं।
इसमें किट दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनर किट, जिससे हम इस ट्रेनर किट में ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस ऑटो रिक्शे में कैसे कनेक्शन किया गया है, कितने बैटरी लगाया गया है और कैसे किस सीरीज मार्क कितने वोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें आपको डिस्प्ले बैक कैमरा और इसका कनेक्शन पूरे तरीके से इस पैनल को क्या कैसे किस कंपोनेंट में कितना पावर हमें दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक वेहिकल डायग्नोसिस किट है, जिससे हम डायग्नोस करते हैं कोई भी अगर रिक्शा में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिफॉल्ट होता है, इस किट के थ्रू हम शो कर लेते हैं कनेक्ट होता है से कनेक्शन से हमें पता चल जाता है कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। अगर मोटर में कुछ प्रॉब्लम है तो मोटर में पावर इससे हम किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट इंटरनेट किट उस तरह से मैकेनिक का बहुत बड़ा योगदान देता है आगे किसी भी कम समय में किसी भी पार्ट को पकड़ने